आज 7वीं क्लास की दक्षता अभ्यास 7वीं क्लास की दक्षता अभ्यास 7 का सवाल नंबर पहला कह रहा है एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो 1 सेकेंड में जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे। 1 घंटे में मोटर कार जाती है 45 किलोमीटर। या हम इसको लिख सकते हैं 4 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं और मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 इंटू 5/18। 5/18 किसी भी संख्या की किसी भी चार को अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो 5/18 का, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 गुना 45, 55 25, 25 बटे आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 12.5 मीटर। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे और 1 मीटर प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर निकल जाएगी 12.5 मीटर। या ऐसे लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं सीधे से लिखे कि कार जो है मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे में, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड में कार जाती है बराबर 45 किलोमीटर बराबर 45,000 मीटर। क्योंकि किलोमीटर से मीटर में बदल लिया, इसको 1 घंटे को सेकेंड में बदल लिया। तो 3600 सेकेंड में कार जाती है 45,000 मीटर, इसलिए 1 सेकेंड में जाएगी 1 सेकेंड में। तो ये आ जाएगा 45,000 बटे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, और 2 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतने मीटर। यानी 1 सेकेंड में 12.5 मीटर ये आपकी कार जाएगी। तो या तो हम इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सवाल नंबर है दूसरा। यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? देखिए 6 आदमी एक काम को करते हैं। 6 आदमी एक काम को करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन। 6 आदमी एक काम को करते हैं 4 दिन में, इसलिए एक आदमी काम करेगा। अगर एक आदमी काम करेगा तो दिनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 6 मिलकर के काम कर रहे हैं 4 दिन में। तो एक आदमी काम करेगा तो काम में दिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक काम को करने में उससे ज्यादा दिन लगेंगे। तो 4 × 6 दिन गुणा हो जाएगा। इसलिए कितने आदमियों को काम करना है? 3 आदमियों को। और जब 3 आदमी काम करेंगे तो काम फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 6/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दिन में। तो 6 आदमी एक काम को करते हैं 4 दिन में, तो एक आदमी करेगा 4 × 6 दिन में, इसलिए 3 आदमी काम करेंगे 4 × 6/3 बराबर 8 दिन में। 3 आदमी उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। या तो इस तरीके से लगा सकते हो या फिर लिख सकते हो 3 के द्वारा। आदमी और दिन, 6 आदमी 4 दिन में
3 आदमी एक्स दिन में, ये 3 निश्चित होता है एक्स की तरफ लाना है। 6 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं तो 3 आदमी कम दिन में करेंगे, ज्यादा दिन में तो ज्यादा दिन में करेंगे, तो ज्यादा की संख्या कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा x अनुपात 4 समानुपात 6 अनुपात 3। जहां की तरफ 3 लगा होता है उस संख्या को आगे लिखते हैं। तो x की तरफ लगा तो x अनुपात 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 अनुपात 3 हो जाएगा, बार बार का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो x इंटू 3 बराबर 4 इंटू 6, तो x बराबर 4 इंटू 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दिन में काम पूरा होगा। तो चाहे हम एक ही नियम से लगा लें या स्टील की सहायता से लगा दें, ठीक है। समानुपात नियम से ये लगा है और ये आपका एक ही नियम से लगा है। फिर सवाल नंबर है तीसरा, यदि राम 5 दिन में एक काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा। 1/4 भाग काम करता है, सवाल नंबर तीसरा है, 1/4 भाग काम करता है राम बराबर कितने दिन में, 1/4 भाग काम करता है राम 5 दिन में। 1/4 भाग काम करता है राम 5 दिन में, तो कर रहा है एक काम माने एक काम करेगा 5/1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 इंटू 4 बराबर 5 को 20 दिन में, 20 दिन में पूरा काम कर देगा। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगाने वाले मजदूरों की संख्या होगी, कितने मजदूर चाहिए। अगर 3 मजदूर किसी मकान में सफेदी करेंगे तो 20 दिन में कर सकते हैं। अगर वो 20 दिन की जगह पर 6 दिन में सफेदी करानी हो तो कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी मजदूरों की संख्या क्या करनी है। तो एक तरफ लिख लो मजदूर और एक तरफ दिन। तो 3 मजदूर 20 दिन में करते हैं, 3 मजदूर 20 दिन में करते हैं, तो 6 दिन में करेंगे क्या मजदूर, x मजदूर काम करेंगे, तो x का 3 नीचे को आ जाएगा। तो 3 मजदूर 20 दिन में करते हैं तो 6 दिन में करना है, तो मजदूर चाहिए क्या ज्यादा, तो ज्यादा की संख्या वाली अधिक संख्या कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x अनुपात 3 समानुपात 20/6, तो बार बार का गुणा, तो x इंटू 6 बराबर 3 इंटू 20, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। आपने सूत्र में पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x बराबर 3 इंटू 20/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 10, x बराबर 10 मजदूर। अगर आपके पास 3 मजदूर है तो काम 20 दिन में होगा, अगर 10 मजदूर काम करेंगे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद सवाल नंबर 5वां, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपए हो तो उसको मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। व्यक्ति मासिक वेतन का खर्च बराबर है 80%। मासिक वेतन का जो खर्च है वो कितने परसेंट है, 80% है। तो बचत हो जाएगी 100% माइनस 80% बराबर 20%। 20% वो बचत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर x रुपए, माना व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर x रुपए, और x वेतन जो है x का 20% वो क्या करता है, बचत करता है। x का 20% बचत जो है वो 1200 रुपए के बराबर है।
से काट लो, 20 पंचे 100, x बराबर 12 पंचे 60, 6,000 रुपए। तो व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर 6,000 रुपए। तो ये व्यक्ति का मासिक वेतन आ गया, मासिक वेतन बराबर 6,000 रुपए आ गया। तो इसके बाद सवाल नंबर अगला है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22.1/2 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 450 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर और एक खंभे को पार करने में, लगा समय बराबर 22/1/2 सेकेंड। कितने सेकेंड का समय लगता है? अब जैसे मान लो कि खंभा है, ये खंभा है और ये आपकी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी हो गई। रेलगाड़ी का अगला सिरा खंभे के पास से आया और ये अगले सिरे से लेकर के जब पिछले सिरे तक पूरा निकल जाएगा तभी तो रेलगाड़ी खंभे को पार कर पाएगी। तो यानी कि खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? 450 अपनी लंबाई के बराबर। तो ये दूरी बन जाएगी। ये समय दिया गया, चाल याद करिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हो जाएगा 450 बटे 22 44 और 45 बटे 2। तो ऊपर चले जाएंगे तो 450 × 2 बटे 45, 45 दाम तो 10 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। मीटर पर सेकेंड से हमें क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो अभी आपने किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड बनाया था, तो 5/18 को गुणा किया था। अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाओगे तो 18/5 का गुणा कर दोगे। 3 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 5 चौको 20, 18 चौको 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की हमारी चाल आ गई। इसके बाद सवाल नंबर आपका 6वां, हो गया 7वां नंबर है। 7वें नंबर पे कह रहा है कि 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं और 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? तो देखिए, मान लो ये आपके पास बिंदु है, इस बिंदु से एक साइकिल चालक इस तरफ चल रहा है और इस बिंदु से एक साइकिल चालक इस तरफ चल रहा है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये भी 5 घंटे चलेगा, ये भी 5 घंटे चलेगा। तो यानी कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? कि ये कहाँ पर? सी बिंदु पर थे। ये सी से चल करके ए पर आया, ये सी से चल करके बी पर आया है। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति द्वारा चली दूरी बराबर चाल × समय। तो पहले व्यक्ति की चाल है 10 और समय 5 है, तो 10 × 50 किलोमीटर। पहला व्यक्ति 50 किलोमीटर चलता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा चली दूरी बराबर, यहाँ पर भी 4 × समय हो जाएगा, तो 12 × 5 बराबर 12 पंजे 60 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 50 किलोमीटर चला और यहाँ से ये 60 किलोमीटर चला है। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर 50 + 60 बराबर 110 किलोमीटर। ये एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद सवाल नंबर 8वां, एक विद्यालय में
55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह विद्यालय में 55% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? 55%। और इसमें से लड़कियों की संख्या जो है वो 900 है, तो यहाँ पर हमें किनकी संख्या ज्ञात करनी है? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या का प्रतिशत बराबर है 55%। यानी विद्यालय में जो लड़कों की संख्या का प्रतिशत है वो 55% है, और लड़कियों की संख्या बराबर 900 है। 900 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर अभी हम लड़के न लड़कियां कुछ भी नहीं निकालेंगे। यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना विद्यालय में बच्चों की संख्या, विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर x। माना विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर x है। और अगर चाहो तो लड़कियों का प्रतिशत निकालो, तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100% माइनस 55%। अगर 100% में लड़कों का परसेंटेज हटा दोगे तो बराबर आ जाएगा 45%। तो 45% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 900 है। विद्यालय में बच्चों की संख्या जो है वो x है, कुल बच्चों की संख्या। तो x का 45% जो लड़कियां हैं वो कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 45/100, x इंटू 45/100 बराबर 900 के। क्रिया गुणा कर लो, तो x इंटू 45 बराबर 900 इंटू 100, तो x बराबर 900 इंटू 100/45, तो 45 गुणी 90, x बराबर आ गया 2000 बच्चे। तो विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं? 2000 बच्चों में से 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बराबर कुल बच्चे हैं 2000 और लड़कियों की संख्या है 900, तो बराबर आ जाएगा 1100। तो 1100 ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लड़कों की संख्या का प्रतिशत दे रखा है 55%, लड़कियों की संख्या है 900, विद्यालय में कुल बच्चे मान लिए x है, तो लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 100% माइनस 55% बराबर 45%। तो x का 45% जो है, x का 45% जो लड़कियां हैं वो 900 के बराबर है। तो x इंटू 45/100 बराबर 900, तो x इंटू 45 बराबर क्या गुणा करोगे तो 900 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो x बराबर 900 इंटू 100/45, 45 गुणी 90 20 बार आ जाएगा, 20 का गुणा 100 से करोगे तो x बराबर 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर